वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो आगे की साखी जो है वो मियाँ मिठा की है। सो मियाँ मिठा जो है उनके अंदर उनको एक खबर आती है। सो मियाँ मिठा के वो एक पीर को मानते हैं, वो उनके अंडर उनके शिष्य हैं और उनके अंडर स्टूडेंट है उनके। तो उनको पता चलता है कि उन्होंने जिनको गुरु धारण किया है मियाँ मिठा ने, उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज को मत्था टेक दिया। बहुत बड़ी बात है। जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा कि जब कोई गुरु महाराज को देखता था वो उनको हिंदी पीर कहा गया, क्योंकि नॉर्मली लोगों को पता चल जाता था उनके लिबास से कि वो इंडिया वाली पंजाब वाली साइड से आए हैं। सो उनको पता चलता है, उनके जो कंपेनियंस हैं, ठीक है, वो आके बताते हैं कि तुम्हारे गुरु ने तो हिंदी पीर के आके मत्था टेक दिया। वो मियाँ मिठा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गई बात। वो कहता है कि वो हिंदी पीर को आने दो यहाँ पर। जैसे दूध में मलाई होती है ना, मलाई जैसे हम हटाते हैं ना दूध के ऊपर से, वैसे मैं उस हिंदी पीर को हटा दूंगा। ठीक है। वहीं कुछ कोस की दूरी पे भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी पातशाह चलते हुए आ रहे हैं और गुरु महाराज हंस पड़ते हैं। भाई मर्दाना जी पूछते हैं गुरु महाराज को कि आप क्यों हंस रहे हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मियाँ मिठा जो मियाँ मिठा है ना, वो हमारा इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि जैसे दूध से मलाई हटा दी जाती है ना, वैसे ही मैं वो उस हिंदी पीर को हटा दूंगा। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं अब क्या हुक्म करो। गुरु महाराज वहां पर हंसते हुए कहते हैं प्यार से कि अगर वो मुझे मलाई की तरह हटाएगा ना, जैसे दूध से मलाई हटाई जाती है, मैं उसको नींबू की तरीके से निचोड़ दूंगा। प्यार से कहते हैं, अहंकार में नहीं, प्यार से। तो वो हंसी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मियाँ मिठा है ना संगत जी, वो आम हस्ती नहीं थे। जो मियाँ मिठा है वो भी बहुत भक्ति वाले थे। ठीक है। जैसे ही उन्होंने वो बात कही कि मैं मलाई की तरह हटा दूंगा, उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके अंदर से जितनी भी उन्होंने कमाई की थी ना जिंदगी में, वो पूरी जीरो हो गई। कुछ भी नहीं रहा उनके अंदर। उनके शरीर से भी पूरी ताकत निचोड़ दी जाती है और वो नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और हंस रहे होते हैं। उनको पूछते हैं उनके चेले के, उनके जो कंपेनियंस होते हैं, वो पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम मलाई की तरीके से हटा दोगे उनको। तो मियाँ मिठा कहते हैं कि मुझे ये मेरे में अक्ल नहीं आई। जब दूध से मलाई हटाई जाती है ना, दूध का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जब नींबू को निचोड़ा जाता है ना, तब नींबू का कुछ बचता नहीं। तो वो फिर उनको पता चल जाता है कि जो गुरु महाराज है वो आम हस्ती नहीं। वो फिर वहाँ पर भेजते हैं अपने कंपेनियंस को, वहाँ पर प्रॉपर जो वहाँ पर भेजते हैं गुरु महाराज की तरफ। पालकी में उनको बुलाया जाता है। गुरु महाराज को बहुत आदर सत्कार के साथ वार्तालाप होती है, जो बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते हैं, जहाँ पर जो मियाँ मिठा हैं वो पूरे अपने उनको जो भी क्वेश्चंस होते हैं अपने भक्ति के दौरान, उनके स्पिरिचुअल लाइफ के, वो गुरु महाराज को पूछते हैं। गुरु महाराज हर एक का जवाब देते हैं। जैसे गुरु महाराज जाने वाले होते हैं ना, मियाँ मिठा बैराग कर जाते हैं। उनके अंदर एक भावना पैदा हो जाती है। वो कहते हैं गुरु महाराज, मैंने नाम के बारे में बहुत सुना, मैंने बहुत कथाएं सुनी है, बहुत कुछ सुना है हमारे पीरों से भी नाम के बारे में, उस परमात्मा के नाम के बारे में, लेकिन वो जो नाम है ना, उसको मैंने कभी महसूस नहीं किया। कभी मुझे उसका तत्व पता नहीं चला, कभी मुझे उसका एसेंस पता नहीं चला। इतने साल हो गए भक्ति करते हुए, इतनी कथाएं मैंने सुनी, इतना वर्णन सुना उस नाम का, लेकिन उस नाम का एसेंस जो है वो मुझे पता नहीं चला। गुरु महाराज उनके पास जाते हैं और जैसे ही गुरु महाराज, जैसे जो हमारा पेट होता है ना, वैसे एक धक्के की तरीके से गुरु महाराज लगाते हैं वहाँ पर मियाँ मिठा के। और वहाँ पर जो मियाँ मिठा है वो पूरे उनको
आनंद की जो पूरी जो अवस्था है वो सबसे ऊंची वाली, जहाँ पर नाम में जो लीन हो जाते हैं वो अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनकी आंखें ऊपर हो जाती हैं, उनका मुखड़ा जो है वो पूरा लाल हो जाता है, वो पूरे नाम में, पूरे आनंद में भर जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ये है नाम का प्रताप, ये है नाम जिसकी तुम बात कर रहे थे। तो वो जो नाम की बख्शिश है ना संगत जी, वो गुरु महाराज ही हमें दे सकते हैं, ऐसे किसी से मिल नहीं सकती। वो साईं मियाँ मिठा जो मियाँ मिठा जो इतने साल से भक्ति कर रहे थे, उनको उस वक्त जो है वो नाम का जो एसेंस है वो पता चला। अभी आगे एक सवाल आता है कि अभी जब स्पिरिचुअल लाइफ में हार्ड टाइम्स आते हैं तो वो क्यों आते हैं। लाइक नॉर्मली हम देखते हैं कि कई लोगों के दिमाग में आता है कि बहुत जगह पे जो लोग हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, जो क्लोज वंस होते हैं, कईयों के जो जॉब्स है वो भी दांव पे लग जाती हैं, ठीक है। सो वो चीज़ क्यों होती है इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो आपको जो जवाब है ना, हम सबको जवाब मिलेगा साखी से ही। सबसे पहली चीज़ गुरु महाराज क्या करते हैं मियाँ मिठा से मिलने से पहले? सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है गुरु महाराज निचोड़ देते हैं मियाँ मिठा को अंदर से। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु महाराज ने सबसे पहली चीज़ जब आप नाम मांगते हो ना संगत जी, आप भगवान को हर रोज़ बोलते हो सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, नाम दान, ठीक है। जब आप नाम दान मांगते हो ना, तो सबसे पहला स्टेप जो गुरु महाराज करते हैं वो है हमारी ईगो को स्क्वीज करना। जैसे मियाँ मिठा को बहुत एक तरीके से छोटा सा उनको एक थॉट आ गया था कि हाँ जैसे वो आएंगे मैं उनको मलाई की तरह हटा दूंगा। तो गुरु महाराज ने सबसे पहले वो चीज़ हटाई उनके अंदर से, वो जो एलिमेंट था ईगो का वो हटाया पहले गुरु महाराज ने। फिर वो जो नाम के जो गुरु महाराज ने एसेंस दिया वो उनको मिल पाया। लेकिन पहले व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप जो गुरु महाराज ने किया वो था ईगो को हटाना। तो हमारे अंदर भी ईगो है, बहुत ज़्यादा है। हम जब विचरते हैं दुनिया में तो हमको यही रहता है कि मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ठीक है। हमें लगता है कि जब हमारी हार्ड टाइम्स आएंगे ये हमारी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही आप आध्यात्मिक राह पे आगे चलते जाते हो, कई लोगों के कई सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, कियों के साथ जो है गुरु महाराज अंग संग भी होने लग जाते हैं। हमें महसूस होने लग जाता है कि वो गुरु महाराज हमेशा हमारी तरफ ही हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा वाला साइड ये होता है संगत जी, कई लोगों को लगता है कि हमारा जो हमारे से ना जो लोग, जो फ्रेंड्स जो बचपन से थे हमारे साथ, उनके साथ हमारा नाता टूटना शुरू हो गया है। जो हमारे जो रिलेशंस थे हमारे परिवार वालों के साथ, वो थोड़ा दूर होना, जो दूरियां हैं वो थोड़ी बढ़ गई हैं। सो इवेंचुअली हो क्या रहा होता है संगत जी कि सबसे पहली बात जैसे कहा उन्होंने कि जो परीक्षा है संगत जी वो ली जाती है। क्यों? ताकि हमारा जो अंदर का जो विश्वास है वो दृढ़ हो। सो सिक्खी में मतलब कि अगर आपको आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ना है ना, सो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप संसार से टूटो, अंदर से, बाहर से नहीं। जंगलों में नहीं जाना, बाहर अंदर से। जब आप संसार से टूटते हो ना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जब आप गुरु की तरफ जा रहे हो। तो सबसे पहले गुरु महाराज उसके लिए आपके लिए एक राह बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये जो थिंग्स हैं वो इफेक्ट करती है आपकी लाइफ में, और आप एक ऐसे कंडीशन में आ जाते हो कि आपको अंदर से लगता है कि नहीं यार मेरा तो कोई भी नहीं, सिर्फ वो एक परमात्मा ही मेरा और कोई नहीं मेरा। अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटा सा एग्जांपल लेके करेंगे। हमेशा याद रखना कि जब एक अच्छा वैद्य होता है ना, तो आपको पता है कि जो वैद्य है वो एक मेडिसिन देता है। नॉर्मली वो कौड़ी होती है, विच इज बिटर इन टेस्ट, ठीक है। तो होता क्या है, कोई भी अच्छा जो वैद्य है वो कभी भी आपको मीठी दवाई नहीं देगा कि ताकि आप खुश हो जाओ, नहीं। जो अच्छा वैद्य है वो हमेशा आपको कौड़ी दवाई देगा, भले आपको अच्छी लगे या ना लगे, बट आप उस दवाई को खा के ठीक जरूर हो जाओगे। तो वैसे ही संगत जी गुरु महाराज हमारे
सामने जो है वो ऐसे सिचुएशंस से हमें गो थ्रू करवाते हैं। सबसे पहली भी चीज़ कि जब आप गुरु महाराज से प्यार करोगे, जब आप वो टेस्ट पार करोगे, आपका प्यार उतना ही बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे वो चीज़ आती है ना हमारे जीवन में, हम बाणी और दृढ़ता से पढ़ते हैं, हम वो और प्यार से बाणी पढ़ते हैं, और हमारा जो विश्वास है वो भगवान पे ज़्यादा बन जाता है रादर देन अ वर्ल्डली थिंग। अब एक छोटा सा उदाहरण आता है इतिहास में ही कि एक पीर मिलते बेलोल शाह गुरु नानक देव जी पातशाह को। जैसे गुरु नानक देव जी पातशाह को मिलते हैं, उनको गुरु महाराज बख्शिश करते हैं, और वो वहाँ पर ही बेपरवाह होके वो नाम जपते हैं। वहाँ पर एक थड़ा भी है संगत जी, जहाँ पर गुरु महाराज ने कीर्तन किया था, वहाँ पर बेलोल शाह ने 60 साल भक्ति की वहाँ पर। ये बगदाद की घटनाएं हैं। सो वहाँ पर एक राजा आता है बगदाद का, वो कहता है कि कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ चाहिए, कोई दौलत, तुम ऐसे ही लेटे हुए यहाँ पर। बेलोल शाह पता है वहाँ पर क्या कहता है? बेलोल शाह कहता है कि तुम्हें पता है वो सच्चा पातशाह आया था ना, पूरी दुनिया का जो पातशाह है, मुझे उसकी बख्शिश है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो वो जो बेपरवाही है ना संगत जी, वो अंदर से आती है। संगत जी एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं, इसको उस तरीके से मत लेना जैसे हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दुनिया से खप जाते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम कहते हैं नो वन केयर्स फॉर मी। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन हार्ड टाइम्स में ये चीज़ बन जाती है कि हमारा जो ध्यान है ना, हमारा नाता दुनिया से थोड़ा सा दूर हो जाता है, और जितना दूर होता है उतना ही हम भगवान की तरफ जुड़ते हैं। एक गार्डन को जब आप देखते हो, और अगर एक गार्डन है, एक बगीचा है, अगर वहाँ पर पेड़ पौधे हैं ना संगत जी, तो अगर वो पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो जो गार्डन है वो सुंदर नहीं दिखाई देता इतना, बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। लेकिन जब वो गार्डनर आता है तो गार्डनर जो है पूरा अच्छी तरीके से वो साफ सफाई करके, काट के, वो एकदम एक बहुत ही ब्यूटीफुल बगीचा बना देता है। लेकिन उस प्रोसेस के दौरान पेड़ पौधों को लगता है कि ये मुझे काट रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, वो अंदर से ब्यूटीफाई कर रहा होता है। ऐसे ही संगत जी पिछली बारी Q&A में हरमनप्रीत सिंह जी ने एक एग्जाम्पल लिया था पत्थर को बहुत ज़्यादा उस पे काम किया जाता है, ठोका जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो पत्थर फिर एक मूर्ति के रूप में होता है तो पूरी दुनिया उनको नमस्कार करती है, ठीक है। वही चीज़ जो है हमें याद रखनी है कि अगर आपको निखर के बाहर आना है ना संगत जी, उसका एक प्रोसेस होगा, एंड दैट प्रोसेस विल नॉट बी इजी, ठीक है। वो गुरु महाराज उस स्टेज से हमें लेके जाते हैं। एक्चुअली में हमारी अरदास पूरी हो रही होती है कि नाम की दात दो, गुरु महाराज उसके लिए कंडीशन बना रहे हो रहे हैं हमारी अंदर से, लेकिन हमारा जो भरोसा है ना वो फिर डोल जाता है। फिर हम बोलते कि ना, ये यहाँ से नहीं मिलेगा, चलो हम बाबा की तरफ जाएं और कहीं बाबा से तावीज़ ले लेंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। नहीं, गुरु महाराज हम सबको उस चीज़ से बचा रहे, क्योंकि गुरु महाराज को पता है जब आप दुनिया का ओट आसरा लोगे वो एक दिन गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन जिस वक्त आपने परमात्मा की ओट आसरा लिया, जब आपको पता चल गया ये चीज़, ये फैक्ट पता चल गया कि दुनिया झूठ है, वो एक ही सच है, तो तब आप बच जाओगे। एक छोटा सा उदाहरण लें, हम सब हर रोज़ ये पंक्ति पढ़ते हैं, सकल द्वार को छाड़ के गहे तो हारो द्वार, बाहें गहे की लाजस गोविंदास तो हार, ठीक है। आप एक तो हर रोज़ इसको एक रूटीन के तौर पे पढ़ रहे हो, ठीक है, नॉर्मली आप हर रोज़ पढ़ रहे हो, और एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था कि आपका सपोज आपकी जो भी सबसे चाहते हैं, जैसे बड़े भाई के साथ बहुत लोगों के अच्छे संबंध होते हैं, परिवार वालों के साथ होते हैं, ऐसे सबके एक बहुत प्यारे होते हैं जो जिनके साथ हम बचपन से हम बड़े हुए होते हैं उनके साथ, और हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन एक ऐसी घटना आ गई जिसकी वजह से एक झगड़े के रूप में वो एक फाइट हुई और वो हमें छोड़ के चले गए, आपको ऐसे ही छोड़ के चले गए। दे लेफ्ट यू ब्रोकन, परवाह नहीं की आपकी, आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह से जो है मेरे दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिसके साथ आपने सोचा था कि आप लाइफ बिताओगे वो चला गया,
आपको छोड़ के। उस वक्त जब आपको ये फील हो रहा होगा, ठीक है, ये सब घटनाएं आप यू आर गोइंग थ्रू दैट हार्ड फेज। कई लोग गए भी होंगे, जो नहीं गए उनको भी चलो। तो जब आप उस फेज से जा रहे हो, जब आपको अंदर से ये दृढ़ हो गया ना कि हाँ यार कोई नहीं, मेरा कोई भी नहीं है, फिर आप वो एक दरवाजा की तरफ देखोगे और फिर आप ये बाणी उचारोगे, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। आप फिर जब दिल से वो आवाज निकलेगी कि परमात्मा मैं सब द्वार छोड़ दिए मैंने, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे द्वार के आगे मैं टह चुका हूँ, मत्था टेक दिया मैंने आपके द्वार के आगे, आपके आगे मैं किसी के आगे मैं कोई भी चोली नहीं हटूंगा, किसी के सामने नहीं मांगूंगा, सिर्फ आपसे मांगूंगा। लेकिन वो फीलिंग अंदर, वो जो पावर है, वो जो इंटेंस पावर जो आपके अंदर से निकली, ठीक है, वो कैसे आई? वो गुरु महाराज ने जो आपके लिए राह बनाया था ना, तो आपको जो कौड़ी दवाई दी ना गुरु महाराज ने, उसकी बदौलत था, ठीक है। सो यहाँ पर हम सेशन समाप्त करते हैं। सो इतनी बेनती है परवान करनी, पुल्ला चुका लिखिमो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।